वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्ड अप ब्रेन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिल्ड अप ब्रेन के चैनल पे इंग्लिश सीरीज चल रही है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज हमने चारों पोएम जो भी आपके टर्म 1 में आ रही है वो चारों पोएम्स बिल्ड अप ब्रेन के चैनल पे कर ली है। अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट फ्लाइट का। सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट इज अ लेटर टू गॉड। तो ये जो चैप्टर है इट्स समरी, एक छोटी सी समरी है जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बहुत सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या है द स्टोरी पे क्या होता है। द स्टोरी डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। तो ये स्टोरी में किसके ऊपर है ये स्टोरी, ये डिपिक्ट करती है अनवेवरिंग फेथ को। ठीक है, एक फार्मर के अनवेवरिंग फेथ को गॉड के प्रति, कि वो गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। अब हमें ये कैसे पता चला ये हम स्टोरी में देखेंगे। इट बिगिंस विद अ फार्मर। तो जब आप स्टोरी पढ़ना शुरू करोगे, चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे, तो वहाँ ये चैप्टर जो है वो शुरू होगा एक फार्मर से जिसका नाम है लेंको। Named Lenko, expecting for a rain shower to nourish his field of corn। तो उन्होंने एक कॉर्न फील्ड को उगाया है। अब इधर पूछा जा सकता है कि लेंको का नेम फार्मर का नेम क्या था, तो क्या था लेंको। उसके बाद उनकी कौन सी फील्ड थी, फील्ड ऑफ कॉर्न। ओके, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, फॉर अ रेन शावर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते, देखा एक ही लाइन में 3 क्वेश्चंस आ गए आपके कि फार्मर का नेम क्या था, लेंको, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, रेन शावर, और कौन सी फील्ड थी, फील्ड ऑफ कॉर्न। ओके, तो ये फार्मर था जिसका नाम था लेंको, वो एक गुड रेन शावर को एक्सपेक्ट कर रहा था ताकि उसकी फील्ड जो है, उसकी कॉर्न फील्ड जो है वो अच्छे से नरिश हो पाए। ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज harvest is going to yield him huge profit just like it does every year। तो वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस साल, हर साल की तरह इस साल भी उसकी फील्ड जो है उसे बहुत सारा प्रॉफिट करवाने वाली है अगर बारिश आ गई तो। रेन ड्रॉप्स डिड हैपन। ठीक है, रेन ड्रॉप्स हुई, बारिश हुई, बट सूनर, लेकिन जल्द ही it turned into a hailstorm destroying his entire crop field। ठीक है, बारिश हुई, अच्छी बहुत सुनहरी बारिश हो रही थी कि लेंको जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, वो एंजॉय कर रहा था उस रेन को। लेकिन एकदम से क्या हुआ, धीरे धीरे वो रेन ड्रॉप्स जो है वो हेवियर होती गई और ओले गिरने लगे। ठीक है, दैट इज हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म इज ओले, ओले गिरने लगे, बर्फ के ओले गिरने लगे, जिस वजह से उसकी क्रॉप फील्ड जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। कि अगर उसमें कोई एनिमल भी आ जाता, कोई इंसेक्ट भी आ जाता, तब भी लोकेस्ट वो इंसेक्ट है जो कि सारी क्रॉप्स को खा जाती है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर लोकस्ट भी आती तब भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, कुछ तो बच जाता बेचने के लिए, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। द होल फील्ड इज डिस्ट्रॉयड। नाउ द होल फैमिली वॉज वेरी अपसेट। पूरी फैमिली जो थी वो बहुत अपसेट थी, वो बहुत परेशान थे कि अब पूरे साल वो क्या खाएंगे, क्योंकि इस कॉर्न फील्ड से ही उन्हें प्रॉफिट होने वाला था जिससे वो पूरा साल अपना खाने पीने रहने का पूरा बंदोबस्त करने वाले थे। लेकिन अब वो कॉर्न फील्ड ही नहीं रही, वो बेचेंगे क्या, खाएंगे क्या। नाउ द होल फैमिली वॉज वेरी अपसेट, पूरी फैमिली अपसेट थी, बट देयर इज वन होप। लेकिन एक होप जो था, एक उम्मीद जो थी वो अभी भी जिंदा थी। वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से हेल्प। ठीक है, कि गॉड जो है, भगवान जी जो है वो उनकी हेल्प करेंगे। लेंको डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट इन द फील्ड लाइक अ ऑक्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो इधर बोला गया है लेंको को कि एज ही इज ए फार्मर, वो एक फार्मर थे और वो दिन रात अपने फील्ड में काम करते थे। लेकिन इधर क्या लिखा है, लाइक अ ऑक्स। लाइक अ ऑक्स मतलब वो दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे कि उनकी कॉर्न फील्ड, उनकी जो फील्ड है वो अच्छे से उग सके और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर वो फार्मर थे, दिन रात काम करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लिखना आता था। He wrote a letter to God। तो उन्होंने क्या किया, लेटर लिखा गॉड को, आस्किंग फॉर हेल्प एंड सेंडिंग हिम 100 pesos। उन्होंने उस लेटर में क्या लिखा
कि गॉड आप मेरी हेल्प करो और मुझे 100 पेसोस भेजो। पेसोस यूरोपियन उधर के कॉइन होता है, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है, रुपीस होता है, वहाँ ऐसे ही वहाँ पेसोस होता है। तो उन्होंने 100 पेसोस गॉड से मांगे कि वो अपनी फील्ड को दोबारा 100 कर पाए एंड पोस्ट, और उस लेटर को पोस्ट कर दिया। जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर के ऊपर, क्योंकि गॉड लिखा था, एड्रेस में गॉड लिखा था, तो वो गॉड पढ़ के पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा हंसा। ठीक है, व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड लेटर ही लाफ्ड वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा हंसा। लेकिन बट देन ही डिसाइड, लेकिन एकदम से उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि जिस इंसान ने ये लेटर लिखा है वो कितना ज़्यादा भरोसा करता होगा गॉड पे कि उसने गॉड को लेटर लिखा है, कि और इस विश्वास पे लिखा है कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे और उसको आंसर करेंगे। तो उन्होंने उस लेटर को खोला। जब उन्होंने उस लेटर को पढ़ के देखा, तब उनको ये पता चला कि ये लेटर एक सिर्फ रिप्लाई करने के लिए नहीं है कि हाँ उसने अपनी बातें शेयर कर रखी है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। इधर एक और बात है। वो क्या बात है कि उन्हें पैसों की भी मदद चाहिए। तो पोस्ट मास्टर ने डिसाइड करा नॉट टू शेक द फेथ ऑफ लेंको टू गॉड, कि वो भगवान के प्रति लेंको का विश्वास टूटने ना दे। ही कॉन्ट्रीब्यूट सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी कॉन्ट्रीब्यूट करी और कुछ पैसे कलेक्ट करे अपने कलीग से। यही एक अच्छे काम के लिए उनको बताया, सब सारे कलीग्स को बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे एक लेटर मिला तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो ये सब सुन के उनके कलीग्स ने भी उनकी हेल्प करी और उन्हें पैसे दिए। और एज वो भी एक पोस्ट मास्टर ही थे, तो वो सिर्फ 70 पेसोस इकट्ठे कर पाए। और उन्होंने कितने मांगे थे? लेंको ने 100 पेसोस मांगे थे लेटर में, लेकिन वो कितने कलेक्ट कर पाए? 70 पेसोस। ओके, सो बट व्हेन लेंको सॉ दैट देयर इज 70 पेसोस, तो जब लेंको अगले दिन लेटर को देखने आया तो पोस्ट मास्टर वहीं खड़ा हुआ था छुप के, कि वो देख पाए कि लेटर को देख के लेंको का एकदम से क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जब लेटर उन्होंने खोला, लेंको ने देखा कि उनके लिए लेटर आया है, उन्होंने ज़रा भी सरप्राइज शो नहीं करा उनके फेस पर। मे बी उनका इतना ज़्यादा विश्वास था कि लेटर रिप्लाई आएगा ही आएगा गॉड की तरफ से। लेकिन जब उन्होंने उस लेटर को खोला, खुश होने की बजाय वो एकदम से गुस्से में आ गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने एक और पेपर एंड पेन लिया और उधर एक और लेटर लिखा कि जब उन्होंने लेटर खोला तो उन्होंने देखा कि 70 पेसोस है, तो उन्होंने मांगे 100 पेसोस थे। इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ठीक है, ही बिकेम वेरी एंग्री और इन्होंने एक और लेटर लिखा एंड राइट वन मोर लेटर टू गॉड स्टेटिंग, उसमें क्या लिखा कि गॉड, मैंने आपको 100 पेसोस भेजने के लिए बोला था, लेकिन आपने सिर्फ 70 पेसोस भेजे, तो मुझे आप पे इतना विश्वास है कि ये गलती आप नहीं कर सकते। 100 पेसोस बोले तो आपने 100 पेसोस ही भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर्स है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, वो बंच ऑफ क्रूक है। बंच ऑफ क्रूक मतलब वो बेईमान है। ठीक है, वो चोरी करते हैं और उन्होंने ही मेरी 30 पेसोस जो है वो चोरी करे होंगे। और उनको बोला कि नॉट टू सेंड मनी थ्रू मेल एज द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज फॉर अ बंच ऑफ क्रूक्स, कि मुझे रेस्ट ऑफ द 30 पेसोस आप भेजिए, लेकिन आप उसे मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है वो बंच ऑफ क्रूक है। तो यही था इस चैप्टर में। दिस इज आयरनी इन द सिचुएशन कि जिस भगवान से लेंको कभी मिला नहीं है, उस पर इतना भरोसा है, और जिन इंसानों ने उनकी मदद करी थी उन पे ज़रा भी भरोसा नहीं है और उनको ही उन्होंने बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया। ठीक है, तो यही है पोयम, सॉरी नॉट पोयम, यही है इस चैप्टर में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू लाइक द explanation then please like, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.